वैसे तो कोई समस्या नहीं है, जितने भी टोकन्स आपको मिले हैं आप जिस भी एक्सचेंज पर क्लेम करना चाहते हैं आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंडियन यूजर हैं तो मुझे लगता है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी एक्सचेंज पर डिपॉजिट करने से पहले, क्योंकि आपको टैक्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। किस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगी, आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे कुछ एक्सचेंज पे फिलहाल ऑफर्स चल रहे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा शॉर्ट में आपको जो पॉकेट फाई का ह्यूमैनिटी टास्क है उसके बारे में एक न्यू अपडेट आई है उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो तो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा पॉज एयर ड्रॉप का लिस्टिंग के समय कितना मैक्सिमम प्राइस जा सकता है वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो फैंटम वॉलेट है उस पर यहाँ पर जो चेकर है वो लाइव हो चुका है। सो फैंटम वॉलेट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, इवन जो सोलाना की टीम है वो भी सपोर्ट कर रही है। सो हो सकता है कि आपको एक ठीक ठाक सा एयर ड्रॉप मिले। अब सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आपको क्लेम करना है। सो क्लेम करने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। बाय द वे मैंने ऑलरेडी ये अपडेट शेयर कर दी है आपको कल ही, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए ताकि आप किसी भी वीडियो का वेट ना करें, आप स्टेप्स पढ़ के सभी स्टेप्स खुद से फॉलो कर लें। सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को जैसे ही फॉलो करेंगे आप यहाँ पर जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीजी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन है। आप यहाँ पर टेलीग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई वेरीफाई करने में इशू आता है तो आपने यहाँ पर फैंटम वॉलेट कनेक्ट किया होगा, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, फैंटम वॉलेट एंड टोन वॉलेट। सो आपने दोनों में से किसी भी वॉलेट को लिंक किया था उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे मान लो कि मुझे टोन वॉलेट को कनेक्ट करना है, जस्ट सेलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपको कौन से वॉलेट को कनेक्ट करना है। आप अपने वॉलेट को सेलेक्ट कीजिए, आपके मोबाइल के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, वेरीफाई कीजिए, आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पर टीजी जो डैशबोर्ड है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखने के लिए मिलेगा कि भाई साहब आपने वॉलेट कनेक्ट कर दिया, आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो चुकी है, आपका कैलकुलेशन हो चुका है, अब बारी आती है क्लेम की। सो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे जितना भी आपको टोकन मिला होगा जिसको हम फिलहाल विड्रॉल कर सकते हैं वो टोकन आपको देखने के लिए मिलेगा एंड यहीं पर आपको क्लेम का बटन भी देखने के लिए मिलेगा। आपको जस्ट यहाँ पर क्लेम के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लेम के बटन पर क्लिक करेंगे इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप पढ़ेंगे, टिक करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में ना आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको 3% फीस लगेगी, यानी कि जो भी टोटल अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे ना उस पर। सो बेसिकली आप यहाँ पर इन एक्सचेंज पे ले सकते हैं, जैसे बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया। अब आप कह रहे हैं रिंकू भाई मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं एंड डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो बिटगेट एक्सचेंज है इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि ये FIU रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता होगा डिजी लॉकर एप्लीकेशन है एंड वो एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन आप ये बोल सकते हैं एंड वहां पर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं एंड वो बहुत ही लिमिटेड जो एक्सचेंजेस है ना उसके पास उसका एक्सेस है कि आप उससे KYC कर सकते हैं एंड यहाँ पर वो फैसिलिटी है। मुझे नहीं पता किस आधार पे मिली है बट मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये भी FIU रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। बायबिट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। सो मेक श्योर कि आप अगर यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो ITR जरूर दिखाएं एंड अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं क्रिप्टो से वो आप ITR में दिखाएं। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि ठीक है रिंकू भाई मैं एक्सचेंज पे लेना चाहता हूँ, अब आप या तो बिटगेट पे लेना चाहते हैं या बायबिट पे, तो दोनों पे सेम स्टेप फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल आप बायबिट पे लेना चाहते हैं, बायबिट को सिलेक्ट कीजिए। आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास अकाउंट है, आप कह रहे हैं कि हाँ है तो यस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर UID डालना है एंड डिपॉजिट एड्रेस, तो आपको कैसे डालना है? तो सबसे पहले बायबिट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ओपन कर लीजिए, फिर आप वेबसाइट पे आ जाइए। जैसे आप वेबसाइट पे आते हैं आपको यहाँ एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फंडिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर क्रिप्टो में आपको टोकन को सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च कर लेंगे सर्च रिजल्ट दिखाई देगा, डिपॉजिट के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका टोकन सेलेक्ट होगा, जस्ट आपको टाइप चेन में आके यहाँ पर सोलाना को सेलेक्ट कर लेना है एंड कंडीशन पढ़ लेनी है कि मिनिमम आपको कितना यहाँ पर डिपॉजिट करना है एंड आपको यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो जनरेट करना है। जस्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे। जैसे ही आप एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं आपको यहाँ पर वापस से आना है वेबसाइट पर एंड आपका जो एड्रेस है वो डाल देना है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई UID डालो, तो UID कैसे निकालेंगे? UID निकालना बहुत सिंपल है। आपको आपका जो यूजर का लोगो देखने के लिए मिल रहा है प्रोफाइल का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर जो भी UID होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पर अपना जो UID है वो प्रोवाइड करवाना है एंड सेम कुछ इसी प्रकार से आप बिटगेट एक्सचेंज पर डिपॉजिट करेंगे। आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर UID प्रोवाइड करवाना है। सो एक्सचेंज पर अपने अकाउंट को आप लॉग इन करेंगे एंड अगेन यूजर के लोगो पर क्लिक करेंगे, आपका UID
UID देखने के लिए मिलेगा। आप जस्ट अपना जो UID है वो प्रोवाइड करवाएंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर आप डिपॉजिट में आएंगे एंड उसके बाद में कॉइन को आप सर्च करेंगे, सोलाना नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, आपका एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। बट मेक श्योर की जो मिनिमम कंडीशन है वो आप डिपॉजिट करने से पहले पढ़ ले। फिलहाल 20 है, हो सकता है कि ये ज्यादा हो जाए। सो आपका अगर यहाँ पर कंडीशन ज्यादा है और टोकन कम है तो बिल्कुल भी आप डिपॉजिट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मिनिमम अमाउंट से कम होता है अमाउंट तो आपका यहाँ क्रेडिट नहीं होगा और वो रिफंड भी नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो ऑन चेन क्लेम है उसके लिए आप रुक सकते हैं। इसके अलावा बिटगेट एक्सचेंज पर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करें ना तो रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ में ना एक अपडेट शेयर किया था कि इन्होंने बोला कि जो अभी ट्रेड हो रहे हैं ना प्री मार्केट में पॉइंट्स हो रहे हैं ना कि टोकन, तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 0.00 लगभग 2 से 5 के बीच में रहे। मतलब अभी ये 30 है ना, ये 00 में जा सकता है। अब बात करते हैं पॉकेट फाई का जो टास्क था ह्यूमैनिटी वाला, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी को अपडेट दे दिया था। श्योर कि आप ये टास्क कंप्लीट कर ले, अदरवाइज आपको यहाँ पर हो सकता है कि जो टोकन है वो ना मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आप एक रियल यूजर हैं। एंड सच बताऊं तो बहुत कम यूजर्स यहाँ पर कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं काफी सारे यूजर्स को देख रहा हूँ अपनी कम्युनिटी में ही, काफी सारे यूजर्स के 10-10 15-15 अकाउंट है। मतलब नेक्स्ट ही लेवल है। और इस टास्क को आने के बाद में वो देख रहे हैं कि यार ठीक है मुझे ना इस अकाउंट में करना चाहिए, इसमें ज्यादा टोकन है, इसको छोड़ देता हूँ। तो आई थिंक जो पॉकेट फाई है ना, इसका जो टोकन का प्राइस है वो ठीक ठाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो टोकन्स है वो जीरो होने वाले हैं, बर्न होने वाले हैं बॉट अकाउंट के, या जो रियल यूजर होगा उसके भी बर्न हो जाएंगे अगर उनके पास यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं कि मेडल नहीं हुआ या उन्होंने प्रूफ नहीं किया कि हाँ वो इंसान है, ह्यूमैनिटी वाला जो टास्क वो नहीं किया। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि इस टास्क को कंप्लीट करना है।